तो जैसा मैंने पहले बताया कि साल 2025 जब अपने आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी मंजिल पर है, तो भारत को लेकर दुनिया की नजर भी पहले से बिल्कुल बदली हुई दिखती है। कभी संभावनाओं वाला देश कहा जाने वाला भारत आज वैश्विक मंचों पर भरोसे, स्थिरता और नेतृत्व की मिसाल बन चुका है। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, यूनेस्को हो या वैश्विक निवेशक, हर तरफ भारत की गूंज सुनाई दी। तो 2025 में दुनिया ने भारत को कैसे देखा, क्या कहा और क्यों भारत बना भरोसे का नाम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। दुनिया अस्थिरता और आर्थिक दबावों से जूझ रही थी, वहीं भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखा गया जो लंबे वक्त की योजना बनाता है और उसे जमीन पर भी उतारता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब सवाल ये नहीं रहा कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, बल्कि ये है कि भारत कितनी तेजी से और कितनी दूर तक जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में शामिल किया, जहां गरीबी और असमानता में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। वहीं IMF ने भारत को वैश्विक ग्रोथ का इंजन बताया। IMF की प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जेविया ने खुले मन से कहा, मैं भारत को लेकर बेहद आशावादी हूं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों की भारत की रफ्तार को दुनिया ने गंभीरता से नोट किया। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भरोसा और मजबूत हुआ। करीब 18 साल बाद S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बाजार को ओवरवेट कैटेगरी में रखा, तो बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे में भारत एशिया का सबसे पसंदीदा बाजार बनकर उभरा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI को IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना, जो भारत की तकनीकी ताकत की तस्दीक है। – 2025 में भारत की पहचान सिर्फ आर्थिक नहीं रही। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया, जबकि मराठा सैन्य धरोहरों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान से छलांग लगाकर 38वें नंबर पर पहुंचा। डिजिटल स्किल्स में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा, जो भारत के युवाओं और भविष्य की तस्वीर को पेश करता है। – 2025 में दुनिया ने भारत को शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि नतीजे देने वाला देश माना। एक ऐसा भारत जो लोकतंत्र में भरोसा, विकास में निरंतरता और नेतृत्व में आत्मविश्वास दिखाता है। चाहे वैश्विक संस्थाएं हो या निवेशक, मंच हो या सर्वे, साल 2025 भारत के लिए भरोसे और पहचान का साल बनकर दर्ज हुआ। और यही वजह है कि दुनिया की नजर में भारत अब सिर्फ उभरता हुआ नहीं, बल्कि आगे बढ़ता हुआ भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और साल 2025 की यादें उन पलों की चर्चा बिना अधूरी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कई आयामों से परिचित करवाती हैं। बच्चों को हंसाते, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते, युवाओं के सवालों का जवाब देते और आम लोगों से सीधी बातचीत करते पीएम मोदी की यही शैली बताती है कि उनका नेतृत्व, उनकी क़यादत आदेशों से नहीं, अनुभव और देश के लोगों के साथ जुड़ाव से चलता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लोगों के जुबान पर नहीं, उनके दिलों में बसता है। तो आइए इन खास पलों पर डालते हैं एक नजर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी
समय में जब लीडरशिप अक्सर भाषणों और आंकड़ों तक सिमट जाती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की झलक देश के लोगों से सीधा जुड़ाव, उत्सुक सवालों, जीवन से जुड़े उनके अनुभवों और उनके शांत हाव भाव में देखने को मिलती है। 2025 में चाहे चैंपियन से मुलाकात हो, बच्चों से बात हो, स्टूडेंट्स को दी गई सलाह हो, कलाकारों की सराहना हो या साइंटिस्ट्स की उपलब्धियों की चर्चा हो, पीएम मोदी की बातचीत में एक बात साफ दिखती है: हमदर्दी, उत्सुकता और सबकी हौसला अफजाई। पीएम मोदी ने 2025 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की तो उन्होंने खिलाड़ियों को उनकी पसंदीदा डिश याद दिलाकर सरप्राइज दिया और शाम के सबसे खास पल में व्हीलचेयर पर बैठी घायल बैट्समैन प्रतीक रावल को खुद खाना परोसा और खिलाड़ियों के लिए जीत के जश्न को कभी न भूलने वाले पलों में बदल दिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ उनकी मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने हर प्लेयर और कोच को मिठाई दी और अपनी मौजूदगी से उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया। जिज्ञासा, सहानुभूति और सांस्कृतिक गर्व से चलने वाली लीडरशिप की एक झलक तब भी सामने आई जब एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत में उन्होंने स्पेस मिशन से जुड़ी जानकारी ली और साथ ही साथ मूंग और मेथी की खेती में भी दिलचस्पी दिखाई। ग्लोबल आइकॉन दिलजीत दोसांझ से मुलाकात में जमीन से जुड़ा उनका व्यक्तित्व सामने आया और पर्यावरण और विनम्रता जैसे मूल्यों की झलक भी देखने को मिली। 2025 में अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी की बच्चों के साथ सहज तालमेल की झलक देखने को मिली। रक्षाबंधन के दौरान उनके आवास पर औपचारिकता की जगह पारिवारिक गर्मजोशी ने ले ली, जब स्कूली बच्चों ने राखियां बांधी, मिठाइयां खिलाई, उन्हें गले लगाया, खुलकर हंसे और इस त्योहार को वैसे ही मनाया जैसे आम भारतीय घरों में मनाया जाता है। पीएम मोदी की सहजता तब भी दिखी जब उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके परिवार का स्वागत किया। इस दौरान बातचीत को कई बार रोका गया ताकि जिज्ञासु बच्चों को भी शामिल किया जा सके। मोरपंख जैसी छोटे छोटे प्रतीक बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने का माध्यम बन गए। ये दृश्य दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ कितनी स्वाभाविक सहजता से संवाद करते हैं। नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच नंगे पांव खड़े नजर आए। इस दौरान वो बच्चों से बेहद सहजता से बातचीत करते नजर आए। यही हमदर्दी परीक्षा पे चर्चा 2025 में भी साफ दिखी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को समझाया कि मार्क्स जिंदगी तय नहीं करते। उन्होंने छात्रों को समझाया कि असली कॉन्फिडेंस, तैयारी, अनुशासन और मन की शांति से आता है। यंग इंडिया भारत डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बराबरी से संवाद किया और उनके विचारों को ध्यान से सुना। वहीं बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्कूली लड़कियों के साथ मेट्रो में यात्रा की और उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में असर इसलिए दिखता है क्योंकि वे अनुभव से निकलती हैं, सिर्फ विचारों से नहीं। 2025 में निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने बचपन और जीवन के संघर्षों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी जिंदगी को संघर्षों की यूनिवर्सिटी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के विचार उनके काम में भी दिखते हैं। योग को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के जरिए पर्यावरण की जिम्मेदारी को लोगों की निजी भागीदारी से जोड़ा। ये सब पल पीएम मोदी की लीडरशिप की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं, जो सिर्फ पद या प्रोटोकॉल पर निर्भर नहीं करती। उनका तरीका दिखाता है कि भरोसा सुनने से बनता है, प्रेरणा साझा अनुभवों से मिलती है और राष्ट्रीय आत्मविश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब नेतृत्व दिल से इंसानियत बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लगातार स्पेशल रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा।